अकीदा है ये, हाल हमारा कुछ भी हो, हमारा अकीदा है यही। बख्शवाएगी हमें, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बुनियाद जिसकी रखी थी, बुनियाद जिसकी रखी थी दस्ते रसूल ने, बुनियाद जिसकी रखी थी दस्ते रसूल ने, इस्लाम की वो पुख्ता इमारत हुसैन। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बुनियाद जिसकी रखी थी दस्ते रसूल ने, इस्लाम की वो पुख्ता इमारत हुसैन है। और सजदे किए हैं सबने, सजदे किए हैं सबने सुन्नते रसूल में, सजदे किए हैं सबने सुन्नते रसूल में, जिसमें सभी को नाज है, जिसमें सभी को नाज है वो सजदा हुसैन है। जिसमें सभी को नाज है वो सजदा हुसैन है। मेरे मोहतरम अजीज, हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा, मैंने एक सजदा, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक, ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर जोशे बुतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे तूने रहे रसूल। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। एक मर्तबा झूम झूम कर नबी और नबी आले नबी पर दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अंत सल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़, मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन, आपकी खिलाफत का दौर, मगर ऐसे खलीफा कि 3-3 दिन की फाके करने वाला खलीफा। आज कोई अगर प्रधानमंत्री बन जाए, ये गांव का प्रधान बन जाए, तो पहले चाहे वो गरीब हो, मगर 5 साल में उसके अच्छे अच्छे मकान बन जाते हैं, गाड़ियां आ जाती हैं। लेकिन आइए इस्लाम की रोशनी में हम देखें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम खिलाफत का दौर, और अमीरुल मोमिनीन बेबंद लगे हुआ लिबास, फटे पुराने कपड़े पहने हुए खड़े थे। एक साइल आता है, मांगने वाला आया और वो यहूदियों के पास पहुंचा। उसने कहा मुझे अपनी लड़की की शादी करना है, मेरी इमदाद कर। उन यहूदियों ने सोचा कि क्यों ना मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के पास भेज दें, जिनके पास कुछ नहीं है, तौहीन करने के लिए। उस शख्स से कहा जाइए, वो शख्स खड़े हैं, वो आपकी इमदाद करेंगे। वो साइल पहुंचता है मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास और अर्ज करता है, मैं गरीबुल वतन परेशान हाल हूँ, मुझे अपनी लड़की की शादी करना है,
क्या आप मेरी मदद फरमाएंगे? मौला अली ने कुछ पढ़ा और हकीकत ये है कि दरूद पाक पढ़ा। मौला अली ने कुछ पढ़ा और हकीकत तो ये थी कि दरूद पाक पढ़ा। 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ के उस शख्स से कहा अपनी हथेली लाओ, आपने दम किया उसको मुट्ठी दबा लो, ले जाओ घर में इस मुट्ठी को खोलना, इसको बेच के लड़की की शादी कर लेना। उस शख्स ने मुट्ठी को दबाया, चल दिया मेरे मोहतरम अजीज। और जब उनके करीब पहुंचा जिन्होंने भेजा था, देखो तुम सब खाली हाथ दम करने से क्या मिलेगा? आजकल लोग तमाम औलिया किराम पर जो आवाजें उठाते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अजीज, जब वो साइल आता है, यहूदियों ने रोक लिया, तो मुट्ठी खोलो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मिल गया। कहले खोलिए, क्या है? कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती करके उसकी मुट्ठी को खोला गया। मुट्ठी खुली तो उसमें एक हीरा था। मुट्ठी खुली तो उसमें एक हीरा था। मेरे मोहतरम अजीज, मौला अली दरूद पाक पढ़े और दम कर दें तो मुट्ठी में हीरा बन जाए। जब नबी के गुलामों का ये आलम है, जब नबी के गुलामों का ये आलम है, तो आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की सूरह बकरा की दूसरी सिपारा की कुछ आयतों को तिलावत कर हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। मेरे मोहतरम अजीज, जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो कुछ न कुछ जरिया बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ वसीला बनाना पड़ेगा। यहाँ खुदावंद कुद्दूस सब्र और नमाज की तरफ बंदे के लिए हुक्म हो रहा है कि ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। मेरे मोहतरम अजीज, जबकि न सब्र अल्लाह है न नमाज अल्लाह है, मगर सब्र के जरिए अल्लाह से मांगो, नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो। जब कोई मुसीबत आ जाए तो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मांगो। और हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज। लेकिन हकीकत ये है कि हम अच्छे और सच्चे नमाजी बन जाएं, सही तरीके से हमें नमाज अदा करने की तौफीक खुदा बख्शे, हमारी नमाज सही तरीके से अदा होने लगे, तो फिर हम जो रब की बारगाह में दुआ मांगेंगे, रब से जो मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो अता करेगा। मेरे मोहतरम अजीज, अल्लाह के रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब बंदा घर से अच्छी तरीके से वजू करके मस्जिद की तरफ जाता है, हर कदम के बदले में 70,000 नेकियां लिखी जाती हैं। और वो जब मस्जिद में पहुंचता है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा शेर मेरी बंदगी के लिए आ रहा है, मेरा शेर मेरी बंदगी के लिए आ रहा है। मेरे मोहतरम अजीज, आज के हालात ये हो चुके हैं, हमारा नौजवान तबका
क्रिकेटबाजी में पूरा वक्त खर्च कर देगा, दुनिया के लूलाग में वक्त खर्च कर देगा, मगर जिसके लिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज का हमारा नौजवान नमाज की तरफ नहीं पहुंच रहा है। मेरे मोहतरम अजीज, नमाज बहुत अहम जरूरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में बार-बार नमाज का जिक्र किया है। मेरे मोहतरम अजीज, जब कोई खास चीज हुआ करती है उसका बार-बार जिक्र हुआ करता है। आपने कभी सोचा, आप मुसलमान तो हो गए, कलमा पढ़ लिया, मगर जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, हदीस पाक में जिक्र आता है, जिस शख्स ने एक वक्त की जानबूझकर नमाज कज़ा कर दी, उसको 2 करोड़ 80 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस शख्स ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा की, उसको 2 करोड़ 80 लाख जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और एक जगह तो जिक्र ये आता है, एक साहब का नाम है अशजउल अफरा, एक साहब का नाम है अशजउल अफरा, और उस अशजउल अफरा के बारे में रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो साहब बड़ा बहुत लंबा होगा। और ये भी जिक्र आता है कि एक शख्स अगर पैदल मुसाफत करे, पैदल चले, तो 40 दिन की मुसाफत करने के बाद उस सांप की लंबाई तक पहुंच सकता है। इतना लंबा सांप होगा। उस सांप का नाम होगा अशजउल अफरा। जिस शख्स ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा की, जिसने नमाज फजर कज़ा कर दी, तो एक फजर की नमाज कज़ा करने के बाद फजर की नमाज कज़ा की, एक वक्त की फजर की नमाज कज़ा हुई, अब वो सांप उसकी कब्र में आता है, और कब्र में आने के बाद उस मुर्दे के ऊपर अपना फना मारता है, जिससे वो मुर्दा 72 हाथ या 72 गज जमीन के अंदर चला जाता है। फिर जमीन उसे ऊपर उछालती है, फिर सांप फना मारता है, फिर ऊपर उछालती है। मेरे मोहतरम अजीज, इस तरीके से वो कब्र के अंदर चीखेगा, चिल्लाएगा, वहाँ कोई हामी और काबर नजर नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं आएगा। कब्र की अंधेरी कोठरी में जिसने जानबूझकर नमाज फजर कज़ा कर दी है, वो सांप फजर से लेकर जोहर के वक्त तक काटेगा और फना मारेगा। और जिस शख्स ने जोहर की नमाज कज़ा की है, वो जोहर से लेकर असर तक काटेगा और मारेगा। और जिस शख्स ने असर की नमाज कज़ा की है, असर से लेकर मगरिब तक काटेगा और मारेगा। और जिस शख्स ने मगरिब की नमाज कज़ा की है, तो मगरिब से इशा तक काटेगा। और जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता है, उसके लिए वो सांप बहरा अंदर गूंगा हो जाता है और हमेशा कब्र के अंदर उसको काटता रहता है, फना मारता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस आज़ाब से बचाए। हमारे नौजवान तबके के जितने नौजवान लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें। जिस मालिक के हकीकी ने तुम्हें पैदा किया है, उसकी बंदगी करना चाहिए। अपने आप को हम समझे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, रब्बे कदीर ने हमें किस लिए पैदा किया है। आइए हम कुरान से सीखें, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और सुन लीजिए, मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा नहीं किया, हाँ पैदा किया है तो अपनी बंदगी के लिए किया है। मेरे मोहतरम अजीज, उस खालिक की हकीकी बंदगी करें, उस मौला की हम बंदगी करें जिसने हमें पैदा किया है। पैदा करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें, उसकी याद करें। और नमाजी होने के बाद, नमाजी तो ऐसा नमाजी होता है कि मुसलमान होने के बाद कभी मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान होगा वो किसी की गिबत नहीं करेगा, मुसलमान होगा तो वो किसी की चोरी नहीं करेगा, मुसलमान होगा अगर उसके अंदर ईमान है तो वो अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक करेगा, वो चाहे किसी कौम का हो, अच्छा हुस्न सलूक करना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीज, और यूं भी समझ लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां मक्का की सरजमीन पर चारों तरफ जुल्म और सितम छाया हुआ था, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और मेरे मोहतरम अजीज, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना ही नहीं था, बल्कि आपस में इतने झगड़े होते थे कि 7 तक एक दूसरे पर कत्ल किया जाता था। और मेरे मोहतरम अजीज, खाने काबा में 360 दूध रखे हुए थे, खुलेआम जुआ खेला जाता था।
शराबखोरी हो रही थी, ऐसे माहौल में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने जहां गुमराही फैली हुई थी, हक्कानियत पैदा कर दी, इंसानियत पैदा कर दी। अरब की सरजमीन पर लोग जुआ से दूर हो गए, शराबखोरी से बचने लगे। जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वहां बारिश होने लगी। मेरे मोहतरम अजीज, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सीरत और प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पर अमल करने की आमीन आमीन आमीन। सवाल ये था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो। मेरे मोहतरम अजीज, तो सब्र के जरिए अल्लाह से मांगो या नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो। हकीकत तो ये है कि सब्र और नमाज एक साथ होना चाहिए। जो नमाजी हो वो सब्र वाला हो। अगर कोई गाली दे रहा है बर्दाश्त कर ले, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है बर्दाश्त कर ले, तब तुम सरकार की सुन्नत पर अमल करोगे। कुरान ने जो तुम्हें हुक्म दिया उस पर तुम्हारा अमल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से जब गुजरा करते थे तो रास्ते में कूड़ा बिखेरा जाता था, आपको गालियां दी जाती थी, आपके ऊपर पूरा करकट डाल दिया जाता था। प्यारे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करके निकलते थे, सब कर लिया करते थे। और जो बुढ़िया हमेशा पूरा करकट डालती रही। एक दिन ऐसा भी आ जाता है, सब मशहूर वाकया है, वो बुढ़िया जब बीमार हो जाती है, मेरे आका मोहल्ले वालों से पूछ रहे थे आखिर वो बुढ़िया कहाँ गई, जो मेरे ऊपर पूरा करकट डाला करती थी और मुझे बुरा भला कहा करती थी। मोहल्ला वालों ने बताया कि वो बुढ़िया तो बहुत शदीद बीमार, बहुत बुरी हालत है उसकी। आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने बरसा बरस पूरा करकट डाला हो, आपको पूरा भला कहा हो, उनके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जाने के बाद उसकी इयादत करते हैं। वो बुढ़िया ने जब देखा कि मैंने इन पर इतना जुल्म ढाया, इतना सितम ढाया, इसके बाद ये कोई इंसान नहीं कोई और है, गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खता को माफ कर दो, और मैं कुफ्र के अंधेरे में थी, अब मुझे इस्लाम की रोशनी मिले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकारे दो आलम, अज़मते सरकारे दो आलम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस बुढ़िया को कलमा पढ़ाया वो मुसलमान हो गए, दुनिया से रहमत फरमा। मेरे मोहतरम अजीज, आकाए दो जहां जिस रास्ते से गुजरे तो कोई कितना भी जुल्म कर रहा था, आपने सबको माफ किया। यही कुरान पाक में जिक्र आता है, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो। अहले बैत के बारे में देखो, मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम, मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम 17 रमजान मुबारक को फजर के वक्त नमाज की सदा देते हुए मस्जिद की जानिब निकले। अब्दुल्लाह बिन मुलजिम ने पीछे से जोरदार वार किया और आप शदीद जख्मी हुए। उस कातिल को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद अब आखिरी वक्त था, 21 रमजान मुबारक की तारीख हो चुकी थी। मौला अली ने कहा कुछ हमें पानी लाओ। शरबत लाया गया, कहा एक नहीं 2 गिलास लाओ। एक गिलास मेरे कातिल को दे दो। एक नहीं 2 गिलास लाओ, एक मेरे कातिल को दे दो। है कोई माई का लाल उनकी सुन्नत को अदा कर सकता है? एक मेरे कातिल को दे दो। जब उनको पेश किया गया, वो कहने लगा मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? कहला मैंने आपके ऊपर वार किया है, शायद इसमें जहर है। तो मौला अली फरमाते हैं मेरा वाला गिलास इनको दे दो, मेरा प्याला ही नहीं दे दो। जब उसको पेश किया कि मैं इसको भी नहीं पीऊंगा। कहला क्यों? कहे इसलिए कि तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ है कि तुम जहर पी सकते हो। तो मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम ने इरशाद फरमाया तेरी किस्मत में जन्नत नहीं, तेरी किस्मत में जन्नत नहीं। अगर तू इस प्याले को पी लेता तो बरोज़ महशर हौज़ कौसर का जाम में बाप पीता पहले तुझे पिला देता।
जिंदाबाद। उनकी शहादत के बाद तारीख में आता है रात के सन्नाटे में उनके जनाजे को लेकर जाया गया और किसी जगह दफन करने के बाद दोनों शहजादे प्यारे हसन और हुसैन, इमाम हसन और हुसैन जंगल में चले जा रहे थे। रेतीला मैदान, चारों तरफ से घंघोर अंधेरा छाया हुआ था, हवाएं आ रही थी। मेरे मोहतरम अजीज, अब दोनों शहजादे आगे पीछे जा रहे हैं। रात की हवा चल रही थी और हवा में कुछ कराहने की आवाज आ रही थी। कराहने की आवाज आई। कैसे थे आका के घराने वाले, वाह रे वाह, कराहने की आवाज आई तो दोनों शहजादे खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कोई दर्दिला रो रहा हो, कोई आहो बका कर रहा हो, कोई परेशान हाल हो। चलो उसको देख, हवा के रुख को देख करके दोनों शहजादों ने अपने घोड़ों का रुख फेर दिया। घोड़े का रुख फेरा। जब और आगे बढ़े तो आवाज तेज होने लगी, जब और आगे बढ़े तो और आवाज तेज होने लगी, जब और आगे बढ़े तो बिल्कुल ऐसा लगा कि यहीं कहीं से आवाज आ रही। जब खड़े होकर के सुना तो वो आवाज आ रही थी, वाह रे मेरे दोस्त तू कहाँ चला गया, वाह रे मेरे दोस्त तू कहाँ चला गया, किधर गया। 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाना देने वाला नहीं। 3 दिन गुजर चुके हैं, मैं प्यासा हूँ, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं। मेरे मोहतरम अजीज, वो दर्दीली आवाज आ रही थी। हजरत इमाम हसन आगे बढ़े, इमाम हुसैन उनके पीछे हैं और जब करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई है, उसमें एक बुजुर्ग लाचार पड़ा हुआ है। वो ज़ईफ था, इतना कमजोर था, वो बैठ के खाना नहीं खा सकता था और पानी नहीं पी सकता था। जब उस बुजुर्ग के करीब हजरत इमाम हसन पहुंचते हैं और कहा, बाबा आखिर तुम्हें कौन सी तकलीफ है, तो हम तुम्हें कौन खाना देने आता था। वो बुजुर्ग पुकार उठता है, मेरे दोस्त की जैसी खुशबू आ रही है, मेरे दोस्त की जैसी। मेरे मोहतरम अजीज, हजरत इमाम हसन ने कहा, इरशाद फरमाया, बाबा तुम जिनकी याद कर रहे हो वो शहीद हो चुके हैं। अब्दुल्ला बिन मुलजिम ने पीछे से जोरदार वार किया, वो शहीद हो चुके हैं। बाबा हम आपको अपने घर ले चलेंगे, अपने वालिद की तरह से आपकी खिदमत करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। मेरे मोहतरम अजीज, वो साथ वो घड़ी देखिए जब उनके वालिद शहीद भी हो चुके हैं। हमारे घर में एक बच्चा अगर खत्म हो जाता है, हमारे पूरे खानदान के हालात खराब हो जाते हैं। मगर वाह रे अहले बैत, वाह रे तुम्हारी शान, क्या खूब था। मेरे मोहतरम अजीज, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उस बुजुर्ग से दरख्वास्त किया। वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं वहाँ तो नहीं जाऊंगा, मगर अगर तुम मेरी एक बात मान लो, अगर मुझे वहाँ पहुँचा दो उसके बाद मैं जा सकता हूँ। कहाँ तक? कहा जहाँ मेरे दोस्त का मजार है, जहाँ मेरे दोस्त की कब्र है, वहाँ तक मुझे पहुँचा दो, मुझे अपने दोस्त से फरियाद कर लेने दो, इसके बाद मैं वहाँ तुम्हारे घर जा सकता हूँ। उस बुजुर्ग को, उस बुढ़े को घोड़े में लेकर के आपकी मज़ारे अक़दस तक लेकर पहुंचते हैं। उस बुजुर्ग ने आवाज लगाई, वाह रे मेरे दोस्त तू कहाँ चला गया, वाह रे मेरे दोस्त तू मुझे अपने पास बुला ले, वाह रे मेरे दोस्त तू मुझे अपने पास बुला ले। ये तीसरी आवाज उस बुजुर्ग की रूह परवाज हो जाती है। मेरे मोहतरम अज़ीज़, इस तरीके से आका के घराने वाले थे। इसीलिए तो गदीर खुम में सरकार ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था गदीर खुम में, आपने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक तआला का अगर फरिश्ता आ जाए और वो मुझसे सवाल करे और वो मैं उसके सवाल को पूरा कर लूं, यानी मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, दीन पूरा मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारे दरमियान मैं 2 भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको मजबूती से थाम लेना। तो
तमाम सहाबा इकराम मौजूद हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इसको अगर तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है जिसमें नूर और हिदायत है, दूसरी मेरी अहले बैत है, और मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह तबारक तआला से डराता हूँ। और मेरे आका ने ये जुमला 3 बार कहा कि और मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह तबारक तआला से डराता हूँ, और मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह तबारक तआला से डराता हूँ। मेरे मोहतरम अजीज, तुमको अहले बैत, फिर आका ने आके इरशाद फरमाया, अहले बैत और कुरान कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अहले बैत और कुरान कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर में मिलेंगे। मेरे मोहतरम अजीज, तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र व सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। मेरे मोहतरम अजीज, आ जाइए करबला की सरजमीन पर। एक तरफ छोटी सी जमात नमाज पढ़ रही थी, दूसरी तरफ कसीर जमात के साथ में नमाज पढ़ी जा रही थी। एक तरफ छोटी सी जमात नमाज पढ़ रही है, दूसरी तरफ कसीर जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही है। मेरे मोहतरम अजीज, अगर नमाज को देखा जाए तो नमाज तो दोनों जानिब हो रही थी, करबला में नमाज दोनों जानिब हो रही थी, मगर असल नमाज को देखना है तो एक नमाज के साथ में सब्र है और दूसरी नमाज के साथ में जबर और जुल्म और ज्यादती है। करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन कम तादाद में नमाज पढ़ रहे हैं, कम लोग हैं, छोटी सी जमात है, और यजीदी लश्कर 22,000 का लश्कर है। नमाज उस तरफ भी पढ़ी जा रही है, नमाज इस जानिब भी पढ़ी जा रही है, मगर असल देखा जाए तो एक तरफ नमाज के साथ में सब्र है, दूसरी तरफ नमाज के साथ में जबर है, जुल्म है, ज्यादती है। अब रब की बारगाह में हम दुआ करें, मालिक मुख्तार, आखिर वो कौन सी नमाज है जो तेरी बारगाह में मकबूल है, तो तेरा खास है। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। बताइए जरा कि अगर हम नमाज के साथ सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारा दोस्त बनेगा। मेरे मोहतरम अजीज, कहने का मकसद ये है, तो करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन को अगर कोई कहे कि पानी के लिए मजबूर थे, एक एक कतरे पानी के लिए तरसाया गया, ये हमारा अकीदा है। हजरत इमाम हुसैन बाइख्तियार थे, और अगर इसके बारे में समझना है तो आइए जब उनके गुलामों का ये आलम होगा। गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए, पृथ्वीराज चौहान ने पानी पर पहरा लगा दिया, और आना सागर पर पहरा लगने के बाद कि एक कतरा पानी गरीब नवाज और गरीब नवाज के साथी जो ये प्रदेश से आए हैं या अजनबी बाबा आए हैं, इनको एक कतरा पानी न मिलने पाए। गरीब नवाज सरकार ने अपने शागिर्द को एक छोटा सा बर्तन दिया, एक कासा दिया, और कहा, जाओ आला सागर से दूर खड़े होकर के ये कह देना तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है, तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। तो उनके कहना था कि आला सागर का पूरा पानी उनके कासे में आ जाता है, उनके बर्तन में आ जाता है। और हकीकत तारीख को देखा जाए तो अजमेर की धरती में जितने तालाब थे, सारे तालाबों का पानी उस कासे में आ गया था, जितने कुएं थे सारे कुओं का पानी उस कासे में आ गया था। तब तो पृथ्वीराज चौहान कदमों में जाके गिरा था कि महाराज हमारी खता माफ कर दे, आप हमें क्षमा करें। मेरे मोहतरम अजीज, जब उनके गुलाम का ये आलम हो सकता है, गरीब नवाज कौन थे? ये गुलामे हुसैन है। और जब इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया जाए, वो ऐसा मामला नहीं था। वहाँ मेरे आका ने जो दीन फैलाया और दीन को फैलाया था, अब उस दीन फैलने के बाद में एक वक्त ऐसा भी आ गया, इस दीन को बचाने की जरूरत आ गई थी। यजीद एक ऐसा जालिम बादशाह था जिसने शरीयत के कानूनों को तोड़ रहा था। यजीद के वक्त में खुद यजीद शराब पी रहा था, यजीद सारे बुरे काम कर रहा था, यजीद ईमानदारों पर जुल्म ढा रहा था, नेक लोगों पर ज्यादतियां कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने हक की आवाज के लिए
आवाज ऐसी नहीं उठाई, बल्कि अपने खानदान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैदान करबो बला में आप आए थे, इस्लाह के लिए आए थे, पानी पर पहरा लगाया, आपने सब्र किया, मगर यजीदियों से बताया। जब यजीदी लश्कर के सामने आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ यजीदियों सुनो, वो हदीस याद करो जिस तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम मुसलमान हो, उस हदीस को याद करो जो अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में इरशाद फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगों अब मुझे बताओ मैं क्या रसूल कौनैन का नवासा नहीं हूँ? सबके सब बोले हाँ नवासे रसूल हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा कि अगर तुम मुझे उनका नवासा मानते हो तो आप ये बताओ क्या मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई वक्त एक वक्त की नमाज कज़ा करते हुए तुमने देखा है? यजीदी बोलते हैं नहीं आपने कभी नमाज कज़ा नहीं की। फिर हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों जरा ये बताओ मुझे अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए देखा है? सारे यजीदी बोलते हैं ऐ हुसैन हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। फिर हजरत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों जरा ये बताओ कि मैंने किसी की अमानत में खयानत की? कहला नहीं आपने कभी अमानत में खयानत नहीं की। फिर इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों जरा ये बताओ मैंने अपनी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नत से किसी सुन्नत को छोड़ा है? सब के सब बोले नहीं आपने कभी नहीं छोड़ा। फिर हजरत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, सुन लो अल्लाह के रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और आका इरशाद फरमाते हैं बरोज़ महशर तमाम जन्नत वालों के जन्नतियों के इमाम हसन और इमाम हुसैन सरदार होंगे। तो तुम समझ लो मैं वही नवासे रसूल हूँ, मुझ पर जुल्म न ढाओ, ईमान ले आओ, ऐसे जालिम का साथ छोड़ दो। मगर उनके अंदर दौलत आ चुकी थी, दौलत की लालच थी, वो यजीदी नहीं माने। मेरे मोहतरम अजीज हजरत इमाम हुसैन ने उनको वक्त दिया और कहा और समझ लो जब 10वीं रात आशूरा की रात आती है, शाम को इन लोगों ने चाहा कि आज ही हमला कर दें। हजरत इमाम हुसैन ने कहा एक रात की हमें मोहलत दी जाए। जब रात का सन आता था हजरत इमाम हुसैन ने अपने जान निसारों से कहा कि जाओ मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और बरोज़ महशर सबकी शफाअत का जिम्मा लेता हूँ। चिराग बुझाया, जिसको जो जाना चाहे चला जाए, मगर उनमें से ऐसे जालिम साथी थे इमाम हुसैन के एक भी जाने वाला नहीं हुआ। फिर सुबह रात जो है सुबह जो है सबकी शहादत का मामला था। हजरत इमाम हुसैन सजदे में चले जाते हैं, रब की बारगाह में मुनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं। मेरे मोहतरम अजीज सारी रात इबादत करने के बाद सुबह के वक्त जब जंग शुरू होती है फिर हजरत इमाम हुसैन ने वही खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों समझ लो मैं वही नवासे रसूल हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। मगर उनमें से जो सबसे पहले तीर चलाने वाला इंसान था उमर उस्ताद ने कहा, ऐ यजीदियों गवाह हो जाओ और यजीद तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, यजीद तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि इमाम हुसैन को सबसे पहले तीर चलाने वाला मैं हूं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आलिम का बेटा आलिम हो, वली का बेटा वली हो। वो उमर उस्ताद कौन था? वो उमर उस्ताद कौन था? वो सहाबी रसूल साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था, जिनका जिक्र अशरा मुबश्शरा में है, जो जंगे उहद में जंगे बदर में आका के साथ गज़वा में रहा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद बिन वक़ास मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, चला दुश्मन पर तीर। जंगे उहद में साद बिन वक़ास आगे सीने लगा के खड़े होते थे कि दुश्मन का तीर आए तो मेरे सीने में चुभ जाए, ऐसी मोहब्बत कर रहे थे वालिद। लेकिन उनका बेटा दुनिया की लालच में आ गया। मेरे मोहतरम अजीज आज हमारी हालत बिगड़ चुकी है, हम दुनिया के चक्कर में दौलत के चक्कर में हमने इस्लाम को भुला दिया है, इस्लाम की तवारीख को नहीं समझा। हजरत इमाम हुसैन की तरफ उमर उस्ताद ने तीर चलाया था, हजरत इमाम हुसैन ने उस तीर से
खाली गया। फिर इसके बाद एक एक की जंग होती रही। बैर कैफ ये वक्त मुहर्रम का होगा इंशाअल्लाह मैं सारी शहादतें बयान करूंगा। मैं मुख्तसर से वक्त में एक शहादत बयान कर रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन जब हजरत अली असगर शहीद हो चुके हैं, हम शक्ल मुस्तफा अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद हो चुके हैं, और मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, तमाम मौला अली के शहजादे भी शहीद हो चुके हैं, हजरत इमाम हसन के तमाम शहजादे भी शहीद हो चुके हैं। सब के सब जब शहीद हो जाते हैं, अब हिम्मत और दिलेरी तो देखिए इमाम हुसैन की। आप सीमा के अंदर दाखिल होते हैं, अब लिबास पहनते हैं और बहन अपनी हमशीरा बीबी ज़ैनब के करीब पहुंचते हैं और उनसे आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन, मेरा जो इम्तिहान था वो इम्तिहान पूरा होने वाला है। अल्लाह तबारक तआला जो मेरा इम्तिहान लेने वाला था, मेरा इम्तिहान पूरा होने वाला है, मगर ऐ मेरी बहन, तू साबरा माँ की बेटी है, साबरा माँ की बेटी है, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। ऐ मेरी बहन, किसी को बद्दुआ न देना, किसी को बद्दुआ न देना, सब्र और शुक्र से काम लेना। ऐ मेरी बहन, तुम सब्र और शुक्र से काम लेना। आपने उनको समझाया, बीबी शहरबानों को समझाया। बेटी सकीना छोटी सी थी, रो रही थी, प्यारे हुसैन ने उनको गोद में लिया और उनको समझा करके नीचे किया। फिर बीमार ज़ैनुल को समझाया, वो खड़े हो गए, बुखार आ रहा था, गिर जाते थे, उनको समझाया, इमामत के खिलत पहनाया। हजरत इमाम हुसैन जब शहादत की बारगाह में शहादत के लिए मैदान में उतरते हैं और फिर आपने आखिर बार कहा, ऐ लोगों सुन लो, मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, अब भी अगर तुम मान जाओगे तो मैं सबकी खताओं को माफ कर दूंगा। मगर वो जालिमों के दिल में वो तो संग दिल हो चुके थे, उनके दिल स्याह हो चुके थे। मेरे मोहतरम अज़ीज़, चारों तरफ से तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। अब हजरत इमाम हुसैन की तलवार उठती है, वो जुल्फ़िकार हैदरी उठती है, वो दुधारी तलवार उठती है और हजरत इमाम हुसैन ये शुजाअत भी दिखा रहे हैं, बहादुरी भी दिखा रहे हैं। यज़ीदियों के लश्कर के पर्दे के पर्दे साफ करते चले जा रहे हैं। मेरे मोहतरम अज़ीज़, हजरत इमाम हुसैन जिस तरफ जा रहे हैं और यजीदी कटते हुए नजर आ रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस सर पे चली पैकर बेजान नजर आया, जिस सर पे चली पैकर बेजान नजर आया, जिस सिमत गई खून का तूफान नजर आया, ऊंची जो हुई बर्क का दामन नजर आया, नीची जो हुई कब्र का सामान नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, इख्तियार इमाम हुसैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला। नारे तकबीर। ऊंची जो हुई बर्फ का दामन नजर आया, नीची जो हुई कब्र का सामान नजर आया। और किसी शायर ने आगे फिर फरमाया, मसरूफ अभी जंग में थे हजरत शब्बीर, मसरूफ अभी जंग में थे हजरत शब्बीर, आवाज आई कि रोक ले शमशीर। मसरूफ अभी जंग में थे हजरत शब्बीर, आवाज आई कि रोक ले शमशीर। लाजिम है कुछ उम्मत की शफाअत की तदबीर, जामे शहादत की बढ़े इज्जत व तौकीर। तारीख में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने 1950 यजीदियों को कत्ल किया और आपका घोड़ा दरियाए फरात के करीब पहुंच जाता है। अब आका को देख रहा था, घोड़ा के इमाम हुसैन पानी पी ले, मगर इमाम हुसैन ने पानी लेकर के नीचे फेंक देते हैं। अब यजीदियों ने देखा, उमर साहब ने देखा, लश्कर में भगदड़ मच गई थी, कहने लगे कि दूर से तीर बरसाना शुरू करो। हजरत इमाम हुसैन पानी फेंक करके दरिया से आगे बढ़ना चाहते थे कि एक तीर पेशानी पे लगता है हजरत इमाम हुसैन के, आप लहूलुहान हो जाते हैं। फिर चारों तरफ से तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तारीख में आता है 82 जख्म खाने के बाद हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आप जब नीचे घोड़े से आते हैं, शिम्र आगे बढ़ता है, मगर जब आग के रुख को देखता है
दूर हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन सजदे में चले जाते हैं। सजदे में जाने के बाद फिर उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के सर को जुदा किया। तारीख ये बताती है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत। मेरे मोहतरम अज़ीज़, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद उन जालिमों की जुल्म की आग अभी नहीं बुझी। आग के सर मुबारक को नेज़े में लेकर के उठाया गया और आज की शोहदा की लाशों में घोड़े दौड़ाए गए। यहीं तक मामला नहीं, बल्कि मेरे मोहतरम अज़ीज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वालों, नमाज की पाबंदी कर लो। बरोज महशर आपसे सबसे पहले नमाज की पूछ होगी और नमाजी बनो, हुसैनी नमाजी पढ़ो। जिस तरीके से इमाम हुसैन ने नमाज और सब्र को साथ नहीं छोड़ा, हक के लिए अपने गले को कटवा दिया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी और अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए और ख़ीमा अतहर को जलाया गया। इसके बाद बेटी सकीना के थप्पड़ भी मारा गया, आपकी रिदाएं छीनी गई, बीमार ज़ैनुलाब्दीन को रस्सियों में जकड़ा गया। अजीज जाने मिल्लत, सारा ख़ीमा जल जाता है, शाम का सन्नाटा हो जाता है। ऐसी हालत हो जाती है जिनका सारा खानदान शहीद हो चुका हो, ऐसी हालत हो जाती है। शाम का वक्त है, असर का वक्त आ जाता है और बीमार ज़ैनुलाब्दीन उठते हैं, जान से इरशाद फरमाते हैं, ऐ फूफी जान, नमाज की अदायगी किस तरीके से की जाए? हम तो रस्सियों से जकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर तौक गले में पड़ा हुआ है, आखिर नमाज किस तरीके से अदा की जाए? तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाती हैं, ऐ बेटा, अब निगाहों से नमाज अदा की जाएगी, इसलिए कि नमाज कज़ा नहीं की जाएगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़, तुम रस्सियों से नहीं जकड़े हो, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, आखिर तुम्हारी नमाज कैसे कज़ा हो रही है? आज इस जलसे में इस बात को अहद करके निकले कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज से हम नमाज पढ़ेंगे। कहिए भाई, कहिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हाथ उठा कर हम नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों में पढ़ो या घरों में मस्जिदें बना लो, घर में नमाज पढ़ो, मगर नमाजी बन जाओ। इमाम हुसैन की मोहब्बत में नमाज पढ़ो। ऐसे वक्त में जहाँ सारा खानदान शहीद हो चुका हो, से नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ने के बाद उम्र साथ आता है, नमाज के अरकान दुरुस्त नहीं हुए, हमसे कह देते तो हम तुम्हारी रस्सियां ढीली कर देते। बीबी ज़ैनब ने कहा, ये वो खानदान है कि खुदा के सिवा किसी के सामने सवाल करने वाला नहीं है। मांगने वाले हजार आएंगे हमारे पास, मांगने वाले हजार आएंगे हमारे पास, हम देने वाले हैं और हम तुमसे सवाल करेंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़, अब दूसरा दिन होता है, इमाम हुसैन के सर मुबारक फूली लेकर के जाता है और फिर जब ये काफिला वहां से गुजरता है तो जिस वक्त बीबी ज़ैनब की आह निकलती है, सारे यजीदी रो रहे थे, वाह मोहम्मदा, आपके नवाजों को काटा गया, लाशें शही हुई है, वाह मोहम्मदा। मेरे मोहतरम अज़ीज़, ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थी, रात का सन्नाटा था। बीबी ज़ैनब एक छोटा सा खंजर लेकर के इमाम तमाम आले रसूल के शोहदा की लाशों की हिफाजत कर रही थी, बैठी हुई थी और देख रही थी। रात का सन्नाटा है, रात के सन्नाटे में क्या देखती हैं कि ऐसा महसूस हुआ कि कोई आने वाला आ रहा है, कोई आने वाला आ रहा है। आपने आवाज दी, खबरदार, गैर महरम के करीब मत आना, दूर हो जाओ, आखिर तुम कौन हो? अंधेरी रात थी, आवाज आती है, बेटी घबराओ नहीं,
बेटी घबराओ नहीं, आपके बाबा मौला अली आए हैं, आपके बाबा मौला अली आए हैं। मेरे मोहतरम अजीज, उस वक्त बीबी ज़ैनब की एक चीख निकलती है, ऐ मेरे बाबा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मासूम वली असगर शहीद हो रहा था? ऐ मेरे बाबा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो रहे थे? ऐ मेरे बाबा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मोहम्मद को शहीद किया गया? ऐ मेरे बाबा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब हम शक्ल मुस्तफा अली अकबर शहीद हुए थे? ऐ मेरे बाबा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जा रहा था? बीबी ज़ैनब की पुकार आती है, फिर मौला अली की आवाज आती है, बेटी उस वक्त भी हम मौजूद थे, हमने देखा है बेटी इमाम हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हुए, वो जन्नत की सैर कर रहे हैं। ऐ बेटी जब जितने भी शहीद हो रहे थे हम भी मौजूद थे, खातून जन्नत भी तुम्हारी भी मौजूद थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, तमाम शोहदा के खूनों को अपनी इसी में इकट्ठा कर रहे थे सरकार। ऐ मेरी बेटी इमाम हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं, अब बेटी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, सब्र और शुक्र से काम लेना। अब तुम्हारा इम्तिहान यहाँ से शुरू होगा, तुम्हें होंगी, तुम्हें परेशान किया जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज, दास्तान करबला के लिए दिल चाहिए। इमाम हुसैन वो गला जिसको रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पोषे दिए हो, हमेशा पोषे देते रहे हो, वो प्यारा हुसैन जिसके लिए इमाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अपने कंधों में लेकर चले, वो हुसैन जिसके लिए सरकार फरमाए हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरे दिल का टुकड़ा है, हुसैन मेरा लाडला है, हुसैन मेरा बेटा है। मेरे प्यारो इमाम हुसैन ने शहादत पेश की और मार के करबला के लिए इंशाअल्लाह मुहर्रम हराम या कभी मौका मिलेगा इस वाक़े को पूरा बयान करेंगे इंशाअल्लाह।